खा लेती है, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी खाना नहीं खाती है, मेरा बेटा भी खाना नहीं खाता है, यहाँ तक कि मैं भी खाना नहीं खाता है। जब तक मेरी माँ खाना नहीं खा लेती है तब तक मेरी बीवी भी खाना नहीं खाती है। ए मूसा पैगंबर, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था कि अगर पहले खाना चाहते हैं तो हम दोनों दस्तरखान पे नहीं होंगे, आप तन्हा होंगे। अगर इतना देर ठहर जाएंगे तो हम दोनों दस्तरखान पे होंगे। हजरत ग्रामी, इतना सुनना था कि माँ को खाना खिला देता है, नौजवान हाथ को धुलता है, हाथ को धुलने के बाद चेहरे के गर्दो गुबार को तोड़ते साफ करता है, उसके बाद से रोटी को तोड़ता है, रोटी को तोड़ने के बाद सुरबे में डुबोता है, सुरबे में डुबोने के बाद अपने मुंह में लेकर के चिबोता है और अपने मुंह में लेकर के चिबोने के बाद अपने माँ के मुंह में डालता है। जब उसकी माँ खाना खा लेती है तो कहते हैं कि मेरे बेटे, जिस चिराग को बुझा दो, जाओ खाना तुम भी खा लो, बच्चों को भी खिला दो, मूसा पैगंबर को भी खिला दो। अब उसे मालूम हो गया, माँ को मालूम हो गया है कि मूसा पैगंबर है, मगर उस कसाब को नहीं मालूम है कि मूसा पैगंबर है। कहती है कि बेटे इस चिराग को बुझा दो। क्या तूने इस चिराग को बुझा दिया? हजरत ग्रामी, इतना सुनना था कि बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मैंने चिराग को बुझा दिया। चिराग को बुझाना था कि दरवाजे पे मूसा पैगंबर कान लगा करके सुनते हैं, तो उस बंद कोठरी में और रात के सन्नाटे में, रात के तन्हाई में माँ का हाथ उठता है और उस तन्हाई के आलम में माँ दुआ करती है बारे गहे मौला में। कहती है कि मौला तू तो हर चीज पे कातिल है, मौला तू तो जर्रे को आफ्ताब बना देता है, आफ्ताब को चाहता है तो जर्रा बना देता है, कतरा को चाहता है तो दरिया बना देता है, दरिया को चाहता है तो कतरा बना देता है, फकीर को चाहता है तो गनी बना देता है, गनी को चाहता है तो फकीर बना देता है। मौला जैसे तू रात के सन्नाटे में देखता है उसी तरह बंद कोठरी में देखता है। मौला जो मेरा बेटा खिदमत कर रहा है, मौला तू खूब देख रहा है, दुनिया देखे न देखे, लेकिन मौला तू रात के सन्नाटे में मेरे बेटे की खिदमत देख रहा है। मौला मेरे बेटे की खिदमत देख रहा है कि मेरा बेटा कैसे खिदमत कर रहा है। ए मौला मुझे जन्नत देना मत देना, मगर मेरे बेटे को मूसा पैगंबर के हश्र का साथी बना देना। हजरत ग्रामी, जरा गौर करो, ये किसकी दुआ है? ये माँ की दुआओं में असर है। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे दुनिया में जब से सबकी साथी साथ छोड़ देंगे, अगर बाप साथ छोड़ दे तो वहां से किसका रिश्ता जुड़ जाता है? जहाँ पे दोस्त की दोस्ती खत्म हो जाती है, माँ का ममता खत्म हो जाता है, बाप की शफकत खत्म हो जाती है, वहीं से मेरे रसूल पाक का रिश्ता जुड़ जाता है। कान खोल करके सुन लो नौजवानों, जब अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो, बुरा भला कहते हो, मैं कहता हूँ कि कान खोल करके मदीने के ताजदार का पैगाम सुनो। मुसलमानों में कहता हूँ कि दुनिया की मार्केट में हड्डी चाहते तो खरीद सकते हो, कबाब चाहते हो तो खरीद सकते हो, किसी जानवर का धड़ चाहते हो तो खरीद सकते हो, किसी जानवर का सर चाहते हो तो खरीद सकते हो। यानी दुनिया की मार्केट में जितनी चीजें चाहते हो खरीद लेते हो, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी चीजें चाहते हो मिल जाती है, लेकिन दुनिया की मार्केट में एक चीज नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कि मौलाना सिराजुद्दीन निज़ामी, आप जरा बताइए कि कुशीनगर से चल कर के आए हैं या सीवान की धरती से चलकर आए हैं, तो आप मुझे पैगाम क्या दे रहे हैं? आप बताना क्या चाहते हैं कि दुनिया की मार्केट में सब चीज मिल सकता है मगर एक चीज नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि वो क्या चीज नहीं मिल सकता है? मैं कहता हूं कि दुनिया की मार्केट में चारों तरफ देख लो, कोई है ऐसा मार्केट कि जिस मार्केट में किसी माँ का दिल बिका करता हो और कोई खरीदा करता हो? तो ऐसा नहीं है। तभी तो किसी आशिक ने कहा है कि बुग़्ज़ व अदावत के साँचे में उठलते हैं, सरकारे दो आलम के टुकड़ों पे जो पलते हैं। जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं तो महसूस ये होता है जन्नत में टहलते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, कारी सिराजुद्दीन निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब रात के सन्नाटे में, रात के बुढ़ापे में जब किसी नौजवान खतीब को उतारिएगा तो यही हाल होगा। इसलिए कि वक्त की कीमत अगर नहीं समझता आदमी तो वक्त उसे समझा देता है। बस 2 मिनट मेरी आखिरी बात सुन लो, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। आज जो ये नुपुर शर्मा कौन है, आज ये इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। मैं यहां नहीं,
मैं दिल्ली और लखनऊ के धरती पर भी बोल कर आया कि तुम तो तुम है, तुम्हारे जैसे कितने अभी इससे पहले पैदा हुए। अरे तुम तो तुम है, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है। तुम्हारे बाप दादा तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, तुमसे ज्यादा दौलतमंद थे, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनके हाथ में सत्ता भी थी, पावर भी था, सब कुछ था, लेकिन इस्लाम मिटाने की बात करते हो। ये इस्लाम को तुम कभी मिटा नहीं सकते हो। मैं कहता हूं कि अब आप कहेंगे कि मौलाना इस्लाम को मिटाने के लिए ये नुपुर शर्मा जो है इसका बाप कौन है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले नरसिम्हानंद का नाम सुना। इतना बड़ा नालायक और नाअहल है कि उसको ये समझ में नहीं आया। हजरात गिरामी थोड़ी सी दुनिया की शोहरत पाने के लिए मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मैं कहता हूं कि एक हवेली में बैठ करके तुम कुत्ते की तरह भौंकता है। जरा जाओ चौराहे पर और मेरे नौजवानों के बीच में जरा करके गुस्ताखी करके तो देख लो। मैं कहता हूं कि तुम्हें खड़े खड़े ये नौजवान के टुकड़ों में बांट देंगे। हजरात गिरामी नबी का इश्क ऐसे दीवानों के अंदर है। हजरात गिरामी हमारे नौजवान सिर्फ ये फेसबुक और मोबाइल नहीं, अगर मोबाइल चलाते हैं, दुनिया का काम करते हैं तो करें, अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये पैगाम कहां से मिला है? अरे ये पैगाम किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि करबला से फातिमा के लाल ने दिया है। आओ हजरात गिरामी, मैं कहता हूं कि इस्लाम को मिटाने के लिए तुम्हारा बाप दादा फिरौन आया नहीं मिटा, नमरूद आया नहीं मिटा, सद्दाद आया नहीं मिटा, ऐसे ऐसे कितने खल्लाए, ऐसे ऐसे कितने कुत्ते आए, मगर इस्लाम को न मिटा सके। हमारा इस्लाम कल जैसा था ऐसा ही आज भी है और कयामत तक ऐसा ही रहेगा। हमारा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, आता कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रज़ानब से दुश्मन है, दम में ना आना कहा तूने देखे है चंद्र आने वाले। हजरात गिरामी ये बात करते इस्लाम मिटाने की, लेकिन मैं कहता कि इस्लाम तुम नहीं मिटाओगे, इस्लाम मिट ही नहीं सकता है। तुम्हारे जैसे कितने पावरफुल आए चले गए, आने वाले जमाने में जब जब इस्लाम को मिटाने की बात कहे हैं, मैं कहता कि तुम्हारे जैसे करोड़ों अरबों लोग इस्लाम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं और इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर एक कुत्ता कोई भौंकता है तो उसके जैसे कितने हजार आकर के कलमा पढ़ करके मुसलमान होते हैं। ये क्या है? ये मेरे नबी का मौजज़ा है, ये गौसे आज़म की करामत है, ये मखदूम सिमना की करामत है, ये अजमेर के छौछा हज़रत गिरामी गरीब नवाज की करामत है कि जब जब इस्लाम पे भोंकने वाले भोंकते हैं कई करोड़ों की तादाद बढ़ती है। मैं कहता हूं कि तुम इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते हो। तुम जितना इस्लाम को दबाने की बात करेगा उतना ही हमारे इस्लाम खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, निखरता जाएगा। तभी तो किसी आशिक ने कहा है कि तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सेवा होगा। अरे इस्लाम में पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मरते मुजाहिद को कब खौफ है मरने का? अरे तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा, धोने से न छूटेगा ये खून शहीदों का। महशर की अदालत में जब दामन पे लगा होगा, ना जाने मैदान महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, जहन्नम में जाए तो आका को दर्द होगा। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात गिरामी, मैंने 15 मिनट का वक्त लेकर के, लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बोल गया है ना, कुछ ज्यादा बोल गया है। 15 मिनट का मैंने वक्त लिया, कुछ ज्यादा आप लोगों का वक्त ले लिया। मेरे बोलने में, कहने में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी कमी हो तो आप लोग रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करेंगे हक बोलने की और हक पे सबसे पहले हमें अमल करने की। सबसे पहले नमाज की पाबंदी हमें अमल करने की, उसके बाद से आप लोगों के भी अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और या आप लोगों के सामने जो याद ना आदमी आप लोगों के सामने जो रूबरू है, सिर्फ ऐसी मजलिस में नहीं, चाहे मर्द की धरती पे, चाहे राजधानी में कहीं बैठा दीजिए, ये बंदा के दिल में इश्क रसूल कूट कूट करके भरा गया है। कभी भी मैं कहता हूं कि चाहे करोड़ों के मजमे में बैठा दो
तो आज भी जो लोग स्टेज पे रहने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि सिराजुद्दीन निजामी एक रहेगा तो उसी रंग में बोलेगा, 1 लाख में रहेगा तो उसी रंग में बोलेगा। आज इस भेड़ियों के ताकत से सिराजुद्दीन निजामी नहीं डरता है। अरे हम कहते हैं कि जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों में हैं तो करते हैं गुलामी। आखिर इसकी वजह क्या है? पता ये चला कि हमारा अमाल खराब है, इसी वजह से हमारे फैसले हमारे हक में नहीं आ रहे हैं। वरना जब 313 निकले थे तो 82,000 को काट करके गाजर मूली के तरह सलाद बना दिए थे। अगर हकीकत में कहता हूं कि अगर हकीकत में हमारे अंदर भी वही ईमान आ जाए तो मैं कहता हूं कि 1 अरब की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं कि 3 रहेंगे तो अरबों करोड़ों पर भारी रहेंगे। लेकिन दुनिया के मैं कहता मेरे बेटे को मेरे सामने कत्ल कर दो मुझे बर्दाश्त है, मेरे घर को उजाड़ करके फेंक दो मुझे बर्दाश्त है, घर मेरा कटा दो मुझे बर्दाश्त है, मगर नबी की शान में अगर गुस्ताखी करोगे तो हकीकत में जो नबी का अदना गुलाम है वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो किसी आशिक ने कहा है कि इसके नबी में ऐसा करिश्मा दिखाई दे, अरे उठी नजर जिधर तो मदीना दिखाई दे, और आंखों में खाक तैबा लगाए हुए अगर अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे, और मेरी नमाज इसकी अदा हो तो इस तरह कि सजदा करूं तो सजदे में मौला दिखाई दे। अरे ऐसा करूं तिलावत कुरान मोमिनो कि मेरे रसूल पाक का चेहरा दिखाई दे।